राम राम दोस्तों, पॉलिटॉक्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल बाजवा के रिटायर होते ही एक ऐसी बात पर सियासी खेमे में चर्चा ने जोर पकड़ा है जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं साल 2016 की। साल 2016 में जनरल राहिल शरीफ के रिटायर होने के बाद जब नवाज शरीफ को नया सेना प्रमुख चुनना था, तब उनकी और सेना के रिश्तों में तनाव आ गया था। तब नवाज शरीफ ने बहुत सावधानी से जनरल जावेद कमर बाजवा का चुनाव किया, जो सबसे वरिष्ठ जनरल नहीं थे, बल्कि दौड़ में उनके जीतने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कमर बाजवा को सेना प्रमुख बनाने का फैसला करने के एक साल के भीतर ही नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद के लिए अयोग्य करार देने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के नाम पर कार्रवाई करना वास्तव में सेना का नागरिक सरकार पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का मुखौटा था। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले सालों के दौरान इमरान खान को सेना का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ, जो पाकिस्तान के लिए एक दुर्लभ बात थी। यहाँ सत्ता, सेना और राजनेताओं के बीच झूलती रही है। इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच अच्छे रिश्तों का नतीजा ये हुआ कि इमरान खान ने साल 2019 में 3 साल के लिए बाजवा का कार्यकाल बढ़ा दिया, लेकिन ये अच्छे रिश्ते लंबे नहीं टिक सके। नवंबर 2021 में आईएसआई के नए प्रमुख के चयन को लेकर इमरान और बाजवा के रिश्तों में दरार आनी शुरू हुई। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के पीछे बाजवा के साथ उनके रिश्तों में आया तनाव ही था। इन्हीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने अपने रिटायरमेंट पे कुछ ऐसी बात कही जिससे उनके देश का सर शर्म से नीचे झुक गया, क्योंकि अपने भाषण में उन्होंने पाकिस्तानी सेना की घनघोर बेइज्जती कर दी। दोस्तों, उन्होंने ऐसा क्या कहा, जानने के लिए बने रहें मेरे साथ अंत तक। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, इसी सेना के पराक्रम की बढ़ाई करते हुए पाकिस्तान के स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों में यह पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान भारत से कभी भी एक युद्ध नहीं हारा है। उसका तर्क यह है कि अगर पाकिस्तान पर भारत ने जीत दर्ज की होती तो कश्मीर का कब्जाया हिस्सा पाकिस्तान के पास न होता, बल्कि भारत के पास होता। अपनी विदाई भाषण के अंदर बाजवा यह बात कह गए कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान हारा था, मगर यह हार फौज की नहीं थी बल्कि सियासत की थी। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास तो उस युद्ध में केवल 36,000 सैनिक थे, जैसा कि भारत में कहा जाता है कि 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, उनमें ज्यादातर तो सहायक थे। अपनी बात को आगे मोड़ देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास एक तो सैनिक कम थे, जबकि भारत के पास मुकाबले में बड़ी सेना थी और बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी का भी सपोर्ट था। उनकी बात से साफ है कि वो यह कहना चाह रहे थे कि भारत के साथ कोई भी युद्ध करना पाकिस्तान के लिए मूर्खता है, और यह बात वहां बैठे पाकिस्तानी सेना के अफसर सुन रहे थे। दोस्तों, 1967 में इजराइल का विश्व प्रसिद्ध 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल ने जो योजना बनाई थी वही योजना लेके 1971 में पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल जिया-उल हक ने भारत के ऊपर अपनी वायुसेना से हमला करवा दिया था, जबकि जो सामान इजराइल के पास में था वह उनके पास नहीं था। हालांकि तब अमेरिका ने उनको कहा था कि वे पाकिस्तान का समर्थन करेगी, जैसा उसने इजराइल को किया था, मगर यहाँ मामला बैठा नहीं और भारत की फौज ने तमाम कुर्बानियां देते हुए 14 दिनों के अंदर पाकिस्तान की पूरी दुकान समेट दी। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:31 पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके अगले दिन भारत की फौज ने नहीं, बल्कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस एक तरफा युद्ध को बंद करवा दिया। यानी कि भारत की सेना 71 का युद्ध जीत गई थी, लेकिन बाद में हमारी लीडरशिप ने क्या किया? उनके सैनिकों के बदले ना ही अपने युद्धबंदी छुड़वाए और ना ही कब्जे वाले कश्मीर को वापस लिया। इस बात को छुपाने के लिए भारत की पूरी जनता का दिमाग इस प्रकार से साफ कर रखा है कि आज तक कहीं यह बात ही नहीं उठी कि जब भारत ने आक्रमण का जवाब दे दिया था तो उसके बदले युद्ध के हर्जाने के रूप में हमने क्या लिया, जबकि हर कोई देश ऐसा करता है। यह हर्जाना जर्मनी, इटली, जापान ने भी दिया और हर एक देश को देना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर हमें यह बताया जाता है कि भारत के सैनिकों के बलिदान के बदले इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भारतीय सेना की वेबसाइट में इस युद्ध का जिक्र है, जिसके हिसाब से 12,000 लोग इस युद्ध में हताहत हुए थे और 2908 सैनिक शहीद हुए।
इन शब्दों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ और उसके अंदर उल्टा यह भी लिखवा लिया गया कि कश्मीर एक द्विपक्षीय इश्यू है। युद्ध के इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद में हारे हुए देश के सामने जब हस्ताक्षर करवाने होते हैं तो उस टेबल के ऊपर बैठकर श्रीमती गांधी ने जो भूल की, उससे बड़ी भूल आज तक इतिहास में किसी ने नहीं की है। भुट्टो ने शिमला समझौते में अपनी सफलता के लिए जो भी कदम उठाए, चाहे पर्यवेक्षकों और लेखकों ने इसे उनका चालाक या कूटनीतिक हुनर कहा हो, उनके समर्थकों ने इसे उनके पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का उदाहरण बताया है। वह पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हार को कूटनीतिक टेबल पर अपने देश के लिए जीत में बदल चुके थे। दूसरी ओर जब भारत की लोकसभा में इंदिरा गांधी पर विपक्ष की तरफ से आलोचना करने वालों ने शिकायत की कि वह पाकिस्तान के साथ इतनी नरमी से क्यों पेश आई, तो उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय देश जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैसा व्यवहार करते जैसा भारत ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता करते हुए किया है, तो ना ही हिटलर पैदा होता और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध होता। बस इसी बात का फायदा उठाकर अपने रिटायरमेंट के अवसर पर बाजवा ने ऐसा झूठ बोला। हमारी लीडरशिप ने जो गलती उस समय की वह क्यों की, किस लिए की, यह बात हम सब पूरी तरह से नहीं जानते। न हम कभी यह जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के साथ एक नुकसानदायक सौदा करने पर मजबूर किया। शिमला समझौते और उसके बाद के दिल्ली समझौते ने पाकिस्तान को वह सब कुछ दिया जो वह चाहता था। पाकिस्तान को वह सभी इलाके जिन पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था वह मिल गए और पाकिस्तानी सेना के किसी भी अधिकारी को वर्तमान बांग्लादेश में नरसंहार के आरोप में मुकदमा चलाए बिना वापस पाकिस्तान जाने की सुविधा मिली। लेकिन अब हो सकता है कि 1965 और 1971 में हमारा जो बलिदान हुआ है उसका हर्जाना हम पाकिस्तान से जल्दी ही ले लें, क्योंकि इस समय उनका मनोबल भी उनके सेना प्रमुख ढेर कर चुके हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल। राम राम दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।